हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया जीकेपी में। स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं दोस्तों आप सभी के लिए आपके समक्ष हम सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को आज की कथा बहुत ही अच्छी लगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा परम पिता परमेश्वर की जय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको आवश्यक दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों का दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की उसकी आयु जानकर अति प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन धन देकर कहा कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वार पूजा के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करता वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए।
फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहां सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में हो मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी में पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है। वो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन वहां पर यज्ञ रचा हुआ था। लड़की ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसका प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा दिया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने और जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे तब पार्वती जी कहने लगी शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक और आयु आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया तो शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। अब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया तो उसके लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिर साथ ही बहुत से दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारा घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो राजा राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के को मामा ने इतने में उसकी माँ इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के और सारा धन साथ ले आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। इस तरह वे बड़ी
प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए कैलाशपति भोले बाबा की जय। ऐसे ही आप सभी के सभी दुनिया के हर बच्चों की लंबी आयु हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कथा, सोमवार की कथा आप लोगों को पसंद आई हो, तो ज़रूर सुनिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक नए जानकारी के एक नए कथा में या नए पूजा पाठ से संबंधित बातें होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।